हेलो एवरीवन। आज की इस क्लास में अभी हाल ही एग्ज़ाम्स जो यूजीसी नेट के हुए हैं उसमें सोशियोलॉजी के जो नए प्रश्न आपको देखने को मिले हैं उनसे जुड़े हुए इस क्लास में आपको प्रश्नों को कराया जाएगा। एंड ये क्लास आपके आने वाले सभी एग्ज़ाम्स, चाहे आपका नेट का एग्ज़ाम हो, जीआईसी का हो, जीडीसी का हो, स्टेट का हो, सेट का हो, सभी एग्ज़ाम्स के लिए क्लास इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। एक इन्फॉर्मेशन है, समाजशास्त्र से संबंधित सभी परीक्षाओं के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट एंड सोशियोलॉजी के नोट्स पीडीएफ फॉर्मेट में प्रोवाइड कराए जा रहे हैं। इससे संबंधित जानकारी के लिए यहाँ पर एक व्हाट्सएप नंबर दिया गया है। नंबर है 790-555-3851। इस व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज करके इससे जुड़ी हुई जानकारी ले सकते हैं। यहाँ पर आपको यूपी पीजीटी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, बिहार स्टेट एंड बिहार पीजीटी के लिए यहाँ पर प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, यूजीसी नेट एग्जाम के लिए भी यहाँ पर आपको समाजशास्त्र का प्रैक्टिस सेट दिया जा रहा है। एंड जीआईसी की अगर हम बात करें तो जीआईसी का जो कॉमन पेपर जीएस का होता है उसका भी प्रैक्टिस सेट में यहाँ पर मिल जाएगा आपको, समाजशास्त्र का भी। एंड इन दोनों ही एग्जाम के लिए, ठीक है, दोनों ही पेपर्स से रिलेटेड कॉम्बो ऑफर में भी आपको यहाँ पर प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराया जा रहा है जिसमें आपको कुछ छूट देखने को मिलेगी। इसके अलावा एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर का आपको यहाँ पर जीएस का प्रैक्टिस सेट, सोशियोलॉजी का प्रैक्टिस सेट मिल जाएगा, जीडीसी का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ये आ चुका है। एंड राजस्थान का असिस्टेंट प्रोफेसर की अगर हम बात करें उसका जीएस एंड सोशियोलॉजी का भी प्रैक्टिस सेट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। और अगर हम यहाँ पर बात करते हैं समाजशास्त्र के नोट्स की, तो ये नोट्स आप यहाँ पर देख रहे हैं, जितने भी यहाँ पर आपको टॉपिक्स देखने को मिल रहे हैं ये सभी बेसिक्स इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। इनसे परीक्षाओं में प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं, ठीक है। जो प्रश्नों की संख्या होती है वो इन टॉपिक्स से रिलेटेड ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखकर ये आपके ये जो नोट्स हैं ये तैयार किए गए हैं। यहाँ पर आपको वन लाइनर में भी कुछ आपको टॉपिक्स से रिलेटेड नोट्स प्रोवाइड कराए जा रहे हैं और अभी जल्द ही थिंकर से रिलेटेड भी नोट्स तैयार किए गए हैं। आप में से बहुत से बच्चों ने ये कहा था थिंकर से रिलेटेड नोट्स की, तो इसमें इंडियन थिंकर्स भी शामिल हैं, ठीक है, और जो वेस्टर्न थिंकर्स हैं वो भी हैं। कौन कौन से हैं, कोई भी इससे जुड़ी जानकारी चाहते हैं तो यहाँ पर व्हाट्सएप नंबर दिया गया है 790-555-3851। इस पर आप मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। बस कुछ ही देर में क्लास शुरू होने वाली है। आप सभी इस क्लास को, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। 100 प्रश्न हो गए थे, यहाँ तक हो गया था। चलिए यहाँ से शुरू करना है। देखिए प्रश्न है, निम्न में से कौन सा क्रम आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को सर्वोत्तम रूप में प्रस्तुत करता है? ऑप्शन से यहाँ पर देखकर बताएं। आधुनिक अर्थव्यवस्था के नेटवर्क को, आधुनिक अर्थव्यवस्था के बारे में बात हो रही है, यहाँ पर सही क्रम बताना है। निवेश, उत्पादन, वितरण, फिर उपभोग होगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट हो जाएगा। निवेश, उत्पादन, वितरण, फिर उपभोग होगा, डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, वॉलस्टीन के मतानुसार पूंजीवादी विश्व अर्थव्यवस्था का इतिहास कितने स्तरों का है? 2, 4, 3 या फिर 5? बताएं। वॉलस्टीन ने विश्व व्यवस्था का सिद्धांत दिया था, वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी इनकी थी, वॉलस्टीन की वर्ल्ड सिस्टम थ्योरी दी थी, विश्व व्यवस्था का सिद्धांत इन्होंने दिया था और 3 स्तरों की इन्होंने बात की थी, ठीक है। यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा सही। प्रश्न है, निम्न में से किसने राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किया है? CW मिल्स, सच्चिदानंद, पॉलिन कोलेंडा, माइकल महर। यहाँ पर ऑप्शंस दिए गए। राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किसने किया है इनमें से? बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। राजनीतिक अभिजन का अध्ययन किसने किया है? यहाँ पर CW मिल्स और सच्चिदानंद होंगे, ये दोनों ही होंगे। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अभिजात वर्ग का परिभ्रमण सिद्धांत किसने दिया था? पेरेटो ने दिया था। सामाजिक परिवर्तन से संबंधित इनका ये सिद्धांत है, माइंड एंड सोसाइटी इनकी पुस्तक है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, निम्न में से कौन से वक्तव्य सापेक्षिक अभाव बोध की स्थिति को विशेषीकृत करते हैं? यहाँ पर 4 दिए गए हैं कथन। देखिए पहला है, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। दूसरा है, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। तीसरा है, संकट में व्यक्ति को जितनी वास्तविक क्षति होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। चौथा है, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव बोध होता है। यहाँ पर क्या होगा?
मर्टन ने, आपका नाम आपको याद आ रहा होगा, मर्टन ने रेफरेंस ग्रुप की जब बात की थी, संदर्भ समूह की बात की थी, तो संदर्भ समूह के निर्माण के 2 आधार बताए थे। एक तो उन्होंने आकांक्षा को बताया था और दूसरा तुलनात्मक अभाव बोध या फिर सापेक्षक वंचना को बताया था। ठीक है, और इसकी बात स्टॉफर के द्वारा भी की गई है, सापेक्षिक वंचना की बात। ठीक है, और यहाँ पर क्या होगा, जब अनेक व्यक्तियों में से किसी एक को आघात लगता है तो व्यक्ति की छोटी क्षति भी बड़ी लगती है। दूसरा, जब कई लोगों को लगभग बराबर मात्रा में आघात लगता है तो प्रत्येक की क्षति बड़ी होते हुए भी छोटी लगती है। और फिर लास्ट हो जाएगा इनका, संकट में व्यक्ति की क्षति दूसरों की क्षति से जितनी कम या अधिक होती है उतनी ही मात्रा में उसे अभाव का बोध होता है। यहाँ पर विकल्प डी होगा। ठीक है, फर्स्ट, सेकंड एंड फोर्थ यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्न कथनों पर विचार करना है। देखिए, पहला यहाँ पर दिया गया है, नगरीकरण की प्रक्रिया में वृद्धि हुई है। दूसरा है, नगरीकरण की प्रक्रिया की गति हर जगह समान है। तीसरा है, एकांकी परिवारों की संख्या में वृद्धि होती जा रही है। न्यूक्लियर फैमिली की यहाँ पर बात हो रही है, जिसमें माता पिता और उनके बच्चे होते हैं, अविवाहित बच्चे होते हैं। नगरीकरण से संबंधित यहाँ पर बताना है। यहाँ पर क्या होगा, देखिए, नगरीकरण की जो प्रक्रिया है उसमें वृद्धि हो रही है, लेकिन ये अगर कहा जाए कि नगरीकरण की प्रक्रिया की जो गति है वो हर जगह एक जैसी है, तो ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। और जो न्यूक्लियर फैमिलीज हैं, ठीक है, एकाकी परिवार हैं, उनकी संख्या में वृद्धि होती जा रही है। यहाँ पर फर्स्ट एंड थर्ड यहाँ पर राइट होगा। और नगरीकरण की अवधारणा किसने दी थी? लुई वर्थ के द्वारा दी गई है। नगरीकरण की अवधारणा लुई वर्थ ने दी है। चलिए, अब यहाँ पर देखिए, प्रश्न है, कथन और कारण दिया गया। कथन है, समाजीकरण की निर्विघ्न एवं सुविधाजनक प्रक्रिया समाज के लिए आवश्यक है। कारण, व्यवस्थित समाजीकरण के बिना कोई व्यक्ति स्वाधीन एवं स्वसंकल्पशील नहीं हो सकता। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? समाजीकरण से संबंधित अगर हम बात करते हैं कूले की, ठीक है, CH कूले की अगर हम बात करें तो कूले ने समाजीकरण से संबंधित आत्मदर्पण का सिद्धांत दिया था। ठीक है, आत्मदर्पण का सिद्धांत समाजीकरण से संबंधित किसने दिया था? कूले ने दिया था। और ध्यान रखेंगे, कूले ने क्या कहा था? स्व विकास, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने क्या कहा था? समाजीकरण कहा था। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को ही इन्होंने सोशलाइजेशन कहा था। और ये याद रखेंगे, कूले प्लस मीट, ठीक है, कूले और प्लस मीट के द्वारा ये बात कही गई थी। ठीक है, सेल्फ डेवलपमेंट को सोशलाइजेशन की जो बात है कूले एंड मीट के द्वारा ही कही गई थी। कूले ने क्या कहा था? कूले ने सेल्फ को और साथ में ही सोसाइटी को, समाज को क्या कहा था? दोनों जुड़वा है। ठीक है, दोनों क्या है? जुड़वा है, ये कूले के द्वारा कहा गया था। और अगर हम जॉर्ज हर्बर्ट मीड की बात करते हैं तो इन्होंने सेल्फ और जो समाज है, सेल्फ एंड सोसाइटी है, इसको कहा था कि दोनों क्या है? अलग अलग है। ठीक है, तो ये आप इन बातों को ध्यान में रखेंगे। इससे जुड़े भी क्लास परीक्षाओं में प्रश्न देखने को मिलते हैं। यहाँ पर कथन सही है लेकिन कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट हो जाएगा। प्रश्न है, वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? ऑप्शन देखिए, प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना। विकल्प बी है जाति नियमों का पालन न करना। सी है विधवा पुनर्विवाह। विकल्प डी है विधवा पुनर्विवाह का विरोध करना। वर्तमान बदलते आदर्शात्मक व्यवहार के अंतर्गत निम्न में से कौन सा एक विचलित व्यवहार माना जाएगा? यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर होगा प्रतिबंधित स्तर के संबंधों में विवाह करना, ऑप्शन ए। ठीक है, विकल्प ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। प्रश्न है, निम्नलिखित में से समाज कौन सा अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगाता है? ऑप्शन देखिए, परिवार का आकार सीमित रखना, विधवा पुनर्विवाह का निषेध करना, यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध, या फिर उपरोक्त। यहाँ पर सभी यहाँ सही होगा। अचेतन नियंत्रण जन क्षमता पर लगाता है, जनन क्षमता पर। ठीक है, तो यौन क्रिया के वर्जनात्मक प्रतिबंध होगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। देखिए, अब यहाँ पर कथन और कारण दिया गया है। कथन है, ग्रामीण विकास योजनाएं सफल नहीं हुई हैं। कारण है, इसका मुख्य कारण अकुशल कर्मचारी तंत्र तथा साधारण जनता में सहभागी योगदान की भावना का अभाव होना। बताएं यहाँ पर, ग्रामीण विकास की योजनाएं सफल नहीं हुई, कारण जो यहाँ पर बताया जा रहा है वो क्या सही है? उसकी सही व्याख्या है। तो यहाँ पर कथन कारण दोनों ही सही, लेकिन उसकी व्याख्या सही यहाँ पर नहीं है। ठीक है, ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, प्रजाति एक निश्चित जैविक अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रवाह तथा जातीय समानता के द्वारा निर्मित होता है। ये जो परिभाषा है, उपरोक्त परिभाषा है, ये किसके द्वारा दी गई है?
एफ बोआस, ए एल क्रोबर, बिजेंस, मजूमदार यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। बताएं। प्रजाति एक निश्चित जैविक अवधारणा है। यह वह समूह है जो वंशानुक्रम, जननिक प्रवाह तथा जाति समानता के द्वारा निर्मित होता है। ये किसके द्वारा बात कही गई है? ये कही गई है क्रोबर के द्वारा। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, निम्न में से किसके अनुसार कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है? ऑप्शन देख लीजिए। नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम के अनुसार, विकल्प बी है रोजगार अधिनियम के अनुसार, सी है न्यूनतम मजदूरी अधिनियम के अनुसार, डी है उपर्युक्त सभी के अनुसार। कृषि क्षेत्र में श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निर्धारित की गई है और मुद्रास्फीति बढ़ने के साथ ही न्यूनतम मजदूरी में भी बराबर संशोधन होता है। यहाँ पर ये सभी होंगे, ठीक है। नवीन 20 सूत्री कार्यक्रम, रोजगार अधिनियम और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, ठीक है, ये सभी होंगे। डी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, किस विचारक ने बंधुआ मजदूर की परिभाषा देते हुए लिखा कि बंधुआ मजदूर एक कृषि मजदूर है, वह एक अनुबंध के अनुसार या तो अपने भूस्वामी के खेत पर काम करता है या जिससे रुपया अथवा अनाज उधार लेता है उसके घर पर काम करता है। ऑप्शन सी में यहाँ पर रुद्रदत्त एवं सुंदरम दिया गया है, आर के सामंत है, एस के लाल है और जी एस घुरिये यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या हो जाएगा? कौन सा विकल्प यहाँ पर सही होगा? बंधुआ मजदूर को इस तरह से किसने परिभाषित किया है? रुद्रदत्त एवं सुंदरम होगा। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, कथन कारण है। कथन है, डॉक्टर भगवान दास के अनुसार धर्म और विज्ञान एक दूसरे के पूरक हैं। कारण है, वैज्ञानिक विचारों का प्रभाव बढ़ने के साथ ही विभिन्न धर्मों के विभेद बढ़ते जाते हैं। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा? यहाँ पर कथन सही है और कारण यहाँ पर गलत हो जाएगा। ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा। प्रश्न है, सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी? ऑप्शंस में कोहेन है, एल्विन बॉस्कॉफ है, जोन्स है और फ्रांसिस एलन यहाँ पर दिया गया है। सही यहाँ पर क्या होगा? बताएं। सामाजिक परिवर्तन शब्द का प्रयोग उन अंतरों या परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया जाता है जो कि सामाजिक प्रक्रियाओं, सामाजिक प्रतिमानों, सामाजिक अंतरक्रियाओं या सामाजिक संगठन के किसी पहलू में घटित होते हैं। सामाजिक परिवर्तन की यह परिभाषा किसने दी है? ई जोन्स ने दी है। सी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, अब यहाँ पर देखिए पुस्तकें दी गई हैं। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन है, द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी है, द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड है, माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी है। देखकर बताएं। मैजिक, साइंस एंड रिलीजन किसकी हो जाएगी? मैजिक, साइंस एंड रिलीजन ये मेलिनोवस्की की हो जाएगी। द पॉवर्टी ऑफ फिलोसफी ये कार्ल मार्क्स की है। द स्ट्रक्चर ऑफ लाइफ वर्ड ये किसकी हो जाएगी? शुट्स एंड थॉम्स की। माइंड, सेल्फ एंड सोसाइटी जॉर्ज हर्बर्ट मीड की हो जाएगी। ऑप्शन यहाँ पर बी हो जाएगा, ठीक है। विकल्प बी यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, परिवार और घनिष्ठ संबंधों पर लिखी गई निम्न रचनाओं को कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। बताएं यहाँ पर। यहाँ पर देखिए, पहले आएगी द चेंजिंग एक्सपीरियंस ऑफ चाइल्डहुड आएगी, फिर उसके बाद फैमिलीज इन टुडेज वर्ल्ड डेविड चील की है। रिथिंकिंग फैमिली प्रैक्टिसेस है डेविड एच जे मॉर्गन की। फिर आएगी आ सोशियोलॉजी ऑफ फैमिली लाइफ डोबरा चैम्बर्स की, ठीक है। ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर राइट होगा, ठीक है। विकल्प डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। और जितनी भी आपको यहाँ पर नए स्टेटमेंट्स एंड बुक्स दिख रही हैं इन सभी को आपको याद करना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पर देखिए मिलान करें पुस्तकें। यहाँ पर न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड है, फिनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड है, स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी है, द आइडिया ऑफ अ सोशल साइंस है।
न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल मेथड्स किसकी हो जाएगी, एंथोनी गिडेंस की हो जाएगी। और इसके अलावा फेनोमेनोलॉजी ऑफ सोशल वर्ड ये हो जाएगी शुट्स की, एल्फ्रेड शुट्स की। स्टडीज इन एथनोमेथोडोलॉजी गारफिंकल की हो जाएगी। द आइडिया ऑफ अ सोशल साइंस ये पीटर विंच की हो जाएगी। ऑप्शन बी, विकल्प बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न है, आधुनिकता पर लिखी गई निम्न समाजशास्त्री रचनाओं का उनके प्रकाशन के कालानुक्रमिक रूप से व्यवस्थित करना है। यहाँ पर देखकर बताएं कौन सा विकल्प यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा, बताएं कौन सा यहाँ पर सही हो जाएगा। द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी जो कि एंथोनी गिडेंस की है, ये कब आती है, 1990 में आती है। इसके अलावा लिक्विड मॉडर्निटी जो कि जिगमंड बोमेन की है, ये कब आती है, ये 2000 में आती है। ठीक है, 2000 में आएगी। रिस्क सोसाइटी की बात करें तो ये उल्ड्रिच बैक की है, 1986 में आती है। और फेसिंग अप टू मॉडर्निटी पीटर एल बर्जर की है, ये 1977 में आती है। ठीक है, तो अब यहाँ पर बताएं सही क्या होगा। कौन सा यहाँ पर राइट होगा, विकल्प सी हो जाएगा। ठीक है, पीटर एल बर्जर की फेसिंग अप टू मॉडर्निटी होगी, फिर रिस्क सोसाइटी उल्ड्रिच बैक की द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी हो जाएगी। ठीक है, द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी एंथोनी गिडेंस की हो जाएगी। फिर उसके बाद लिक्विड मॉडर्निटी हो जाएगी, ये बोमेन की है। ठीक है, चलिए ऑप्शन सी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर बताएं, उत्तर आधुनिकता पर लिखी गई निम्न समाजशास्त्रियों की जो रचनाएं हैं, पुस्तकें हैं, उनको बताना है, सही क्रम में लगाना है। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी है डेविड हार्वे की। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ल्योताद की है। पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन गिलनर की है। इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एन.के. डेजन की है। बताएं यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा। द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी की अगर हम बात करें तो ये 1989 में आती है। ठीक है, 1989 में आती है। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ल्योताद की अगर हम बात करें तो ये आती है 1979 में। पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन की अगर हम बात करें तो ये आती है 1992 में। और फिर इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एन.के. डेजन की जो है ये आती है 1991 में। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर सेकंड पहला होगा। द पोस्ट मॉडर्न कंडीशन ल्योताद की है। ठीक है, उसके बाद द कंडीशन ऑफ पोस्ट मॉडर्निटी हार्वे की है। ठीक है, फिर आएगी इमेजेस ऑफ पोस्ट मॉडर्न सोसाइटी एन.के. डेजन की। और फिर पोस्ट मॉडर्निज्म रीजन एंड रिलीजन आ जाएगी गिलनर की। ठीक है, 1992 में। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट होगा। चलिए अब यहाँ पर देखें, मिलान करना है, बताएं चलें यहाँ पर क्या होगा। एनोक्ली की अगर हम बात करें, पुस्तक इनकी हो जाएगी द सोशियोलॉजी ऑफ हाउस वर्क। ठीक है, इसके अलावा टी पिकेटी की कैपिटल इन द 21st सेंचुरी हो जाएगी। फिर पियरे एंड सेबल की पुस्तक हो जाएगी द सेकेंड इंडस्ट्रियल डिवाइड पॉसिबिलिटीज एंड प्रॉस्पेरिटीज। ठीक है, ओहिम की अगर हम यहाँ पर बात करें तो द बॉर्डरलेस वर्ल्ड हो जाएगी। यहाँ पर कौन सा विकल्प हो जाएगा, सी। ठीक है, सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। जितनी भी नई पुस्तकें आपको देखने को मिल रही हैं, इन सभी को आपको याद करना है। चलिए अब यहाँ पर बताएं, यहाँ पर देखकर बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। मॉडल्स ऑफ डेमोक्रेसी की अगर हम बात करें, डेविड हेल की ये जो पुस्तक है ये आती है 1987 में। अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट्स की अगर हम बात करें, ये ग्रेग मार्टिन की पुस्तक है, ये कब आती है, ये 2005 में आती है। और इसके अलावा पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज एंड इन इंट्रोडक्शन ये आती है 2007 में। ठीक है, 2007 में आती है। पावर रेडिकल व्यू, ठीक है, स्टीफन ल्यूकस की है, ये आती है 1974 में। चलिए बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर फोर्थ वाला सबसे पहले आएगा, स्टीफन ल्यूकस की पावर अ रेडिकल व्यू। ऑप्शन यहाँ पर ए हो जाएगा। फिर उसके बाद आएगी आपकी मॉडल्स ऑफ सोशल डेमोक्रेसी डेविड हेल्ड की। फिर इसके अलावा आएगी अंडरस्टैंडिंग सोशल मूवमेंट, ये ग्रेग मार्टिन की है। फिर पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज वाली आ जाएगी जो एंड्रयू हैविट की है, 2007 में आती है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट होगा। प्रश्न है, एंथोनी गिडेंस की निम्न पुस्तकों का बताना है, सही कालक्रम में लगाना है, उसमें देखकर यहाँ पर बताएं।
द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ मॉडर्निटी की अगर हम बात करें, ये आती है 1990 में। कैपिटलिज्म एंड मॉडर्न सोशल थ्योरी की अगर हम बात करें 1971 में आती है। न्यू रूल्स ऑफ सोशोलॉजिकल अगर हम मेथड्स की बात करते हैं ये 1976 में। रनअवे वर्ल्ड, हाउ ग्लोबलाइजेशन इज शेपिंग आवर लिव्स की अगर हम बात करें तो ये 1999 में आती है। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए जनसंख्या जनांक, जो आपका सोशल डेमोग्राफी वाला था ना, आपने एमए में लिया होगा, 4th सेमेस्टर में ऑप्शनल में आता है, ऑप्शनल पेपर में चूज करना होता है, तो बहुत से बच्चों ने पढ़ा भी होगा। उससे जुड़े हुए यहाँ पर जनसंख्या से संबंधित जो सिद्धांत दिए गए हैं, इसका बताना है किसके द्वारा कौन सा सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। जनसंख्या का ज्यामितीय वृद्धि और खाद्य आपूर्ति का गणितीय वृद्धि का जो सिद्धांत है, ये किसने बात की है, माल्थस ने की है। ठीक है, और इसके अलावा जो डाइट थ्योरी है, आहार सिद्धांत, ये किसका है, आहार सिद्धांत किसने दिया था, डबल डे ने दिया था। इष्टतम जनसंख्या का सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ये डाल्टन का है। ठीक है, इसका थर्ड हो जाएगा सी का। और सामाजिक कोशिका का जो सिद्धांत है ये ड्यूमो के द्वारा दिया गया है, यहाँ पर 4th हो जाएगा। यहाँ पर ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, विकल्प सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। घनत्व का सिद्धांत, ठीक है, घनत्व का सिद्धांत किसने दिया, जनसंख्या का घनत्व का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया है, सैडलर के द्वारा दिया गया है। चलिए आगे यहाँ पर देखते हैं। राधा कमल मुखर्जी ने प्रस्ताव किया कि मानव सभ्यता का अध्ययन 3 अंतर संबंधित स्तरों पर किया जाना चाहिए। उन्होंने निम्न में से किसी एक स्तर का सुझाव नहीं दिया था। ऑप्शन से यहाँ पर देखिए, जैविक क्रमिक विकास, सार्वभौमिकरण, आध्यात्मिक आयाम, धन निरपेक्ष आयाम। यहाँ पर सही क्या हो जाएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा धन निरपेक्ष आयाम हो जाएगा। ऑप्शन डी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। आखिरी प्रश्न है कथन कारण, यहाँ पर दिया गया है। कथन है लिंग को स्त्री तथा पुरुष क्षेत्रों के अंदर सामाजिक असमानता के आधार के रूप में संरचित किया गया है। कारण है सभी स्त्री अपने परिवारों तथा समुदायों में एक समान रूप से असमान नहीं है। बताएं यहाँ पर सही क्या होगा। यहाँ पर देखिए कथन कारण दोनों ही सही है, लेकिन जो कारण है वो कथन की सही व्याख्या नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर। तो आज की इस क्लास में बस इतना ही। आई होप ये आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एंड इस वीडियो को जितना हो सके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर भी ज़रूर करिएगा।